दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी का एग्ज़ाम आपका 4 और 5 जनवरी को है और आपके लिए मैं लेकर आया हूं जीके जीएस के मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर सेक्शन से हमने क्वेश्चन को यहां पर कवर किया है। अब आपकी कितनी तैयारी है, आपने कितना पढ़ा है, ये कौन कितने पानी में है, ये आकलन लगा सकते हैं इस टेस्ट पेपर को देने के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों का संकलन है। क्या आपने इस लेवल की तैयारी की है? इसलिए मैंने लिखा है 4-5 जनवरी के लिए वायरल पेपर। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं और इन 10 दिनों में मैं आपको जीके जीएस हिंदी 50 कह सकते हैं कि 50 अंकों की इतनी ज़बरदस्त तैयारी करा दूंगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस प्रबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, करंट अफेयर्स से है और करंट अफेयर्स मैंने आपको कहा है कि आपको करंट अफेयर्स कम से कम, आपका पेपर जनवरी में हो रहा है तो अक्टूबर तक का, नवंबर दिसंबर 2-2.5 महीने पहले का आपका पेपर करंट अफेयर्स पढ़ना है। प्रश्न देखिए, 13 सितंबर 2024 को डीआरडीओ द्वारा भारत के हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। इस हल्के टैंक का नाम क्या है? तो प्रश्नों का संकलन बहुत ज़बरदस्त मैंने कहा कि आपको मिलेगा। अब आपको अपनी तैयारियों का आकलन करना है, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पर निःशुल्क पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे। तो देखिए इसका ना पहला ऑप्शन है अर्जुन जोरावर भीष्म T72। तो दोस्तों जो सही जवाब है इसका जोरावर। और करंट अफेयर्स की एक मास्टर वीडियो मैं आपको दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं, एक मास्टर वीडियो दूंगा जिसमें कि 10 दिन में, जो आज 24 दिसंबर है और 10 दिनों के अंदर कम से कम आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूं, 250-300 प्रश्नों के 200-250 जो भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको रटा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग है। तो जितने भी देखो दोस्तों रैंकिंग होती है, पुरस्कार होते हैं, सम्मान होते हैं, योजनाएं होते हैं, इनको जरूर से देख कर जाना है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर हम भारत की बात करते हैं तो इस बार जो स्थान है 159 है और 2023 में जो स्थान था, 2023 में भारत की जो रैंकिंग थी 160 थी। ठीक है, तो आपको 2024 का ध्यान रखना है, 159 थोड़ा सा सुधार हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस बाघ अभ्यारण्य को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है पेंच बाघ अभ्यारण्य, मानस बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य और बांदीपुर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप बाघ अभ्यारण्य देख रहे हैं तो ये कि जितने इंपॉर्टेंट बाघ अभ्यारण्य ये किस राज्य में है। तो पहले तो इसका सही जवाब देखिए पेंच। ठीक है, राइट आंसर है पेंच है, जिसको कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है और ये एशिया का 5वां, भैया एशिया का ये 5वां डार्क स्काई पार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ये पेंच बाघ अभ्यारण्य है कहाँ? ये आपका MP प्लस महाराष्ट्र सीमा में है। ठीक है, वहीं पर मानस अगर आपसे पूछ ले जाए तो मानस असम में है। सरिस्का की अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान में है और बांदीपुर आपका कर्नाटका में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी, ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि कारण 2-3 दिसंबर की रात की गिनती देश के इतिहास में काला दिन के तौर पर होती है। इस त्रासदी के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन देखिए, यह दुर्घटना 1984 में घटी थी। ठीक है, इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। चलिए ठीक है, यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन खाने में हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीनों सही है। 84 में घटित हुई थी, आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, कौन सी कंपनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्टैटिक जीके से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर हम विकलांग दिवस की दोस्तों बात करते हैं तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ ले कि विकलांग दिवस इस बार जो थीम थी, हालांकि ये 3 दिसंबर मनाया जाता है तो थीम से नहीं प्रश्न बनेगा क्योंकि अक्टूबर तक का आपको पढ़ना है, पेपर पहले बन जाता है। फिर भी आप जान लीजिए कि एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो दोस्तों आप सभी प्रतियोगी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और सबसे बड़ा सरदर्द ये होता है कि कम समय में हम जीके जीएस के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे हम कवर कर लें दिए गए कम समय में। ठीक है, तो अगर आप के पास कोई भी पुस्तक हो, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारे द्वारा ये
जो रिटर्न ये नोट्स बनाई गई है बहुत ही फिल्टर करके बनाई गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, यूपी, जीएस, कंप्यूटर के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ऑनलाइन संकलन है और इसमें वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे छात्रों ने, हजारों छात्रों ने इस पुस्तक को लिया है और इस पुस्तक का मूल्य मात्र 49 रुपीज़ है। केवल 49 रुपये में आप इस पुस्तक को बाई कर सकते हैं और 5-6 रुपये आपका ट्रांजैक्शन लगेगा, तो टोटल आपको 55 रुपये पे करके इस पुस्तक को आप बाई कर सकते हैं। और ये पुस्तक गागर में सागर जैसा कार्य आपके लिए करेगी, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी यूपी SSSC का जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती हो 27 2 पदों पर कल विज्ञापन आ गया है, या आप रेलवे RRB ग्रुप डी दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये रामबाण पुस्तक आपके लिए साबित होगी। तो इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसको परचेज़ कर लेंगे। और किसी प्रकार की समस्या होने पर आप 97 212 44 753 पर हमें व्हाट्सअप करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टेस्ट की ओर। और ये कंटेंट आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कंटेंट आपका बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि है। तो देखो भाई, राष्ट्रपति के अधिकार, उनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं ये आपको पढ़ना, और हमने कहा है कि आपको हम परफेक्ट तरीके से मॉक टेस्ट करा देंगे। देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश की अनुच्छेद किस में वर्णन है? 1, 2, 3 में। आर्टिकल 123 में वर्णन है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और इनका जो अध्यादेश मान्य होता है वह मान्य होता है 6 महीने तक। कितने दिन तक? 6 महीने तक, क्योंकि आप जानते हो कि संसद का सत्र साल में 2 बार होना अनिवार्य है। ठीक है, तो 6 माह इज़ द राइट आंसर। और आपसे अनुच्छेद से प्रश्न बन जाए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, वह है 123। वहीं पर अगर राज्यों में राज्यपाल पूछेगा तो आप लगाना 213 आर्टिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य हाईकोर्ट का प्रावधान है? तो भैया, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर देने जा रहे हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, स्टेट हाई कोर्ट की बात करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट की भी बात करेंगे, तो हाई कोर्ट का जो वर्णन है दोस्तों, वह वर्णन है 214 में। ठीक है, 214 में आर्टिकल में वर्णन किया गया है राज्य का एक हाई कोर्ट। वहीं पर अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछ ले तो आपको 124 लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 124 और बस इसी को आगे कर दो तो 214 बन जाता है। तो ये याद करने में आपको आसानी होगी, 2 को आगे घुमा दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 76 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 213 मैंने अभी आपको बताया कि राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल से अध्यादेश से संबंधित है। 214 हाई कोर्ट, 213 राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश, 124 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 76 आपके अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न बनेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस थे और इन्होंने 1939 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली मध्यकालीन शासक की बात करते हैं तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि, और ये खिलजी ने किया था। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, और बाजार जो नियम था, ठीक है, ये भी खिलजी संबंधित है। और इतिहास संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बलबन ने सिजदा पर बोझ भी स्टार्ट किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक नहरों के जाल के लिए जाना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। तो भाई, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग, ये ज्योग्राफी से प्रश्न है, इंडियन ज्योग्राफी से है। तो देखो भाई, जो जवाहर सुरंग है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई जो है 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, और यह पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में है और कहाँ पर? बनिहाल दर्रे के नीचे है। ठीक है, जो सुरंग होती है दर्रे के नीचे है। और ये भी ध्यान रखिएगा, बनिहाल दर्रा 2.5 किलोमीटर, पीर पंजाल श्रेणी। आई होप आप देख सकते हैं प्रश्नों का संकलन हमने आपके लिए किस तरीके से लेकर आया है। आप कहीं से भी आपने पेड बैच लिया हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हो,
ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, आप कंटेंट को मिला लेना, फिल्टर करके हम आपको वही प्रश्न लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम को पढ़ने से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सेक्शन से। नरसिंहन समिति निम्नलिखित में किस सुधार संबंधित थी? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि नरसिंहन समिति कब गठित की गई थी? 1991 में, ठीक है। तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। और इसका गठन 14 अगस्त 1991 किया जाता है और यह बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर यह भी पूछा जाता है, टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म से आर चलैया का नाम सुना होगा आपने, राजा चलैया, प्रोफेसर राजा चलैया संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय समिति, सब कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा। और राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। 12वां प्रश्न अक्टूबर 1959 में, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा स्टेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 73वां संविधान संशोधन याद आ रहा होगा आप लोग को। साइंस से क्वेश्चन है थायमिन। तो देखो विटामिन के जो रासायनिक नाम है, थायमिन का किसका रासायनिक नाम है? अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी क्या होता है भाई? ये एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B2 की बात करते हैं तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन B6 की बात करते हैं तो पायरोडॉक्सिन है। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन B1 जो थायमिन और बेरी बेरी रोग, ये आपको ध्यान आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों का संकलन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों मित्रों में, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जर्मन सिल्वर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। अब बात करते हैं, देखो जर्मन सिल्वर की बात करते हैं। देखो जर्मन सिल्वर जो मिश्रण होता है तांबा जस्ता निकिल होता है। क्या होता है? तांबा होता है, इसमें जस्ता होता है और निकल होता है। अब आपके ऑप्शन में देखो क्या है, जर्मन सिल्वर आप निकल से मिला दो। शोल्डर की बात करते हैं तो जो शोल्डर होता है टिन और सीसा, तो यहाँ पर टिन लिखा हुआ है, टिन और सीसा होता है, तो आप शोल्डर को इससे मिला दो। तो ऑप्शन बना 2 और 1 बना। ब्लीचिंग पाउडर जो मिश्रण होता है वह क्लोरीन और बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है, तो आप इसको 4 से मिला सकते हो, ठीक है, ऑप्शन सही है। तो 2, 1, 3 और लास्ट वाला जो ऑप्शन बचा वो आप मिला दो यहाँ पर 2, 1, 4, ठीक है। और हाइपो का होता है ये आपका सोडियम थायोसल्फेट, इसका रासायनिक नाम है, तो ये लगा सकते हो। तो ऑप्शन देखो आपका क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, 1 बन रहा है, ब्लीचिंग का 4 बन रहा, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन देखिए क्या है आपका 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। और ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइए। जो नए छात्र हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके 25 में से क्या आप 20 प्रश्न सही कर पा रहे हो इस लेवल के प्रश्नों में। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो देखो भाई बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके बाद एक और राष्ट्रीयकरण हुआ था 6 बैंकों का। दोनों से प्रश्न बनता है। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई, ये भी याद रखना, कभी कभी डेट से भी प्रश्न बना हुआ है भाई, ठीक है, 19 जुलाई। इसके बाद 1980 की बात करते हैं। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल को दोबारा से दूसरा नेशनलाइजेशन होता है 6 बैंकों का। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर 1969 और 1980 वाला भी याद रखिएगा। कितने बैंक? 6 बैंक थे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? KCC, ये भी आपका इंडियन इकोनॉमिक्स से बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। और KCC जो लागू किया गया था 1998-99 में लागू किया गया था। तत्कालीन अटल जी की सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी। और KCC क्या होता है? किसानों को कम ब्याज दर पर लोन देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है। विश्व के जो घास के मैदान है, ऑप्शन देखिए इसमें से एक गलत है, सुमेलित नहीं है। क्या? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका है, पंपाज दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स, ठीक है। तो तीनों तो सही हैं। वेल्ड कहाँ पर पाए जाते हैं? वेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वेल्ड पूछे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। 18वां प्रश्न देखिए, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। तो भाई नदियाँ हो गया
है ना। ये सब ग्रैंड कैनाल हो गया, इससे प्रश्न बनेगा। सबसे पहली बात तो देखिए रियो ग्रांडो नदी जो आपका है ना, ये आपका मैक्सिको और यूएसए, संयुक्त मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में क्या बनाती है, ये आपकी सीमा बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? ठीक है भाई, तो जो आइसोबार हैं इकोनॉमिक्स टर्म से सॉरी ज्योग्राफी के टर्म से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी शब्दावली है। तो आइसोबार यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है समान दाब। आइसोबार रेखाएं क्या होती हैं? वह समान दाब वालों स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। वहीं पर आपसे पूछा जाए समान वर्षा वालों के लिए आइसो हाइट होता है। ये दो प्रश्न बार बार आपसे एग्जाम में हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जीके जीएस का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं से प्रश्न बन सकता है। लेकिन आपको तैयारी करनी है ज़बरदस्त तरीके से। और जो मैंने आपको 5000 प्रश्नों की रामबाण पुस्तक बताई है वो आपके लिए वाकई में रामबाण है, सब कुछ हमने उसमें दे दिया है, तो इसको लेना मत भूलिएगा। 20वां प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है? तो भाई टीबी ट्यूबरकुलोसिस अगर बात करते हैं योजनाओं से भी प्रश्न बनेगा। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का जो लक्ष्य है ये 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? एग्रीकल्चर साइंस से भी प्रश्न बनेगा। तो फेलेरिस माइनर को गेहूं का मामा भी कहा जाता है, ठीक है, इसका एक अन्य नाम है गेहूँ का मामा, और यह गेहूँ का प्रमुख खरपतवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न ये भी बनता है, गन्ने में कौन सा रोग लगता है? रेड रॉट, लाल सड़न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है वहाँ पर पहली बार तिरंगा फहराया जाता है, ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में, और अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था, और कहते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद काउंसिल की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान जो परिषद है वह आपका शाहजहांपुर में है। चलिए ऑप्शन हम यहाँ पर नहीं लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, ABCD मैं लिख दे रहा हूँ, शाहजहांपुर में है। जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में। दोनों में डिफरेंस समझना भाई, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ है और उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 हो यहाँ पर होगा, शाहजहांपुर है। और यूपी जीएस से भी आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ददरी पशु मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर लगता है? जनगणना से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें कि मैंने कंप्लीट यूपी जनगणना और केंद्र की जनगणना को समाहित किया है, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यूपी पीसीएस में भी देखा आपने, जनगणना से प्रश्न पूछा है और हर बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो ददरी पशु मेला है वह दोस्तों आपका कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न का लेवल आप देख रहे हैं और ये सीरीज आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगी। हमने लेट में शुरू किया है, लेकिन आप ज़्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हम आप लिए ऐसी वीडियोस एग्जाम तक लाते रहेंगे जिससे कि आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए। तो उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की बात करते हैं। देखो केंद्र में महान्यायवादी होता है, सर्वोच्च कानून अधिकारी, और राज्य में महाधिवक्ता होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो महाधिवक्ता की अगर हम बात करते हैं तो वह कौन है? अजय मिश्र हैं। कौन है भाई? अजय मिश्र हैं। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट का उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर देने जा रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का टेस्ट पेपर। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिए, क्योंकि देखो भाई कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम एररलेस बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। आयोग भी कभी कभी क्वेश्चन गलत देता है तो उसका रिवाइज आंसर किया था, लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगा उसका क्लेरिफाई करते हुए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी हिंदी की, तो जीके जीएस और हिंदी डेली 2 वीडियोज़ आपको मिलेगी और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही मिलेगी, जिससे आप अपना स्पीड बढ़ाकर अपने टाइम की बचत करके, क्योंकि देखो समय कम है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर इसको हम शेयर कर देंगे। अभी के लिए इतना है, थैंक यू।